नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है असम राइफल्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स। असम राइफल के टेक्निकल एंड ट्रेडमेंट्स के रिक्रूटमेंट्स इसमें रैली भर्ती द्वारा जारी किए गए हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी पोस्टें आई हुई हैं। असल में इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, तो हो सकता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सके, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसके बारे में डेट दिया हुआ है, मुख्य डेट कि इसका जो लास्ट डेट है वो है 20 जुलाई 2022। यानी कि यह जो फॉर्म है वह आप 20 जुलाई 2022 तक भर सकते हैं। और ये कब से भरना प्रारंभ होगा, तो यह 6 जून 2022 से भरा जाना प्रारंभ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन से ये फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हो चुका है और 20 जुलाई 2022 तक आप इस फॉर्म को बड़े ही आराम से भर सकते हैं। तो इसमें देखिए दो तरह की पोस्टें निकाली गई हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे देखिए टेक्निकल पोस्टें हैं और ट्रेड्समैन की पोस्टें हैं। तो हम दोनों के बारे में जानेंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और वो समस्त जानकारी जो एक अभ्यर्थी को पता होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। तो यहाँ पे देखिए यदि हम पोस्टों की बात करें तो ये 1380 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, जो कि अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। और इस तरह के जो वैकेंसी होती हैं, जो टेक्निकल होती हैं या फिर ट्रेड्समैन की होती हैं, बहुत अधिक वैकेंसी नहीं आती हैं। जीडी की अपेक्षा हमेशा कम ही रहती हैं, लेकिन 1380 एक अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाएगी। ये जो फॉर्म है वो आप केवल ऑनलाइन ही भर सकते हैं, ऑफलाइन किसी प्रकार का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। तो आप केवल ऑनलाइन इस फॉर्म को भरिएगा। देखिए सरकारी रिजल्ट हो गया या फिर सरकारी नौकरी हो गई, विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स हैं जहाँ के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि है www.assamrifles.gov.in। इसके माध्यम से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो फ़ी स्ट्रक्चर है ग्रुप बी पोस्ट के लिए, जिसमें कि रिलीजियस टीचर हो गया, ब्रिज एंड रोड पोस्ट, ये सब जो पोस्टें हैं, यानी कि दो पोस्टें हैं, यानी कि रिलीजियस टीचर और ब्रिज और रोड पोस्ट का जो है, जो कि मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि जो टेक्निकल पोस्टें हैं, इसके लिए आपको 200 रुपये अदा करना होगा। और इन दोनों पोस्टों को छोड़कर और बाकी सभी पोस्टों के लिए आप लोग को 100 रुपये अदा करना होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, मुख्य रूप से जो ट्रेड्समैन की पोस्टें हैं उसके लिए आप लोग को 100 रुपये अदा करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फीस विल बी डिपॉजिट ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट्स इनटू SBI करेंट अकाउंट नंबर फला। यानी कि यहाँ पे एक अकाउंट नंबर दिया हुआ है, ब्रांच नेम भी दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए IFSC कोड भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को फ़ीस जमा करना होगा, ऑनलाइन फ़ीस जमा करना होगा। और इस जब फ़ीस जमा कर देंगे और जब फॉर्म सबमिट कर देंगे तो फिर आप लोगों का कुछ समय बाद आप लोगों का ये जो प्रोसेस होता है वह प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि इसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं, वह प्रारंभ कर दी जाएंगी। उसका डेट अभी जारी नहीं किया गया है, देखिए कब तक ये होती हैं। इसमें देखिए एज दिया हुआ है, सामान्य रूप से जो एज बताया गया है वो 28 से 23 साल बताया गया है। लेकिन इसमें 28 से 23 साल कुछ पोस्टों के लिए है, कुछ पोस्टों के लिए 18 से 25 है। तो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एज लिमिट्स हैं, तो जिसके बारे में हम बाद में जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल ये समान रूप से 18 से 23 बताया गया है, तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे पोस्ट भी मौजूद हैं जो 18 से 25 साल के लिए भी हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो एज लिमिट की जो गणना की जाएगी वह 1 अगस्त 2022 से की जाएगी। यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। यानी कि आप यदि SC ST कैंडिडेट है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, और यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट इसमें मिलने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, यानी कि PST। तो PST में जो आप लोग के शरीर का मापदंड होता है, जिसमें आप लोग के शरीर का माप किया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या स्टैंडर्ड उसका रहने वाला है। ये मुख्य रूप से देखिए यहाँ पे पदों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि रिलीजियस टीचर हो गया, और फिर वारंट ऑफिसर हो गया, फिर वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक का हो गया, हवलदार जो कि ऑपरेटर एंड लाइन का हो गया, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन का हो गया, राइफलमैन हो गया जो कि नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में कार्य करेंगे, राइफलमैन का हो गया, राइफलमैन आर्मर्स का हो गया,
एंड राइफलमैन वाशरमैन का हो गया। तो इन सभी पोस्टों के लिए यहाँ पे जो पीएसटी के लिए जो मापदंड है वो आज हम जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कैटेगरी वाइज कौन कौन सी के पैमाने यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मेल कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहले हम हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यदि हम चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल चेस्ट जो होना उनका होना चाहिए बिना फुलाव के 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के बाद 85 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का उनको न्यूनतम फुलाव चाहिए। वहीं हम बात करें कुछ ऐसे वर्ग के जैसे कि गढ़वालीज हो गया, कुमायूनीज हो गया, गोरखाज हो गया, डोगरा, मराठी एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू द स्टेट ऑफ असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख डिवीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो हाइट मांगी गई है वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। और सीने का जो सामान्य स्थिति में जो माप होना चाहिए वो 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के बाद 83 सेंटीमीटर का हो जाना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का इन्हें भी फुलाव चाहिए। लेकिन चेस्ट का जो माप है ये थोड़ा सा इन्हें कम दिया गया है। यदि आप शेड्यूल ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं यानी कि एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो नॉर्मल आपका जो चेस्ट होना चाहिए वही 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाव के बाद 81 सेंटीमीटर न्यूनतम हो जाना चाहिए, अधिकतम आप जितना फुला पाएँ। चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि नायब सूबेदार यानी कि ब्रिज एंड रोड ओनली का है, तो इससे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सामान्य अभ्यर्थियों का जो हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल का फीमेल की बात करें तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और नॉर्मल उनका जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए और एक्सपेंडेड यानी कि फुलाव के बाद 85 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का उनका फुलाव होना चाहिए। चेस्ट का जो माप है यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि चेस्ट फॉर मेल ओनली, यानी कि केवल मेल अभ्यर्थियों के ही चेस्ट की मपनी की जाएगी, फीमेल की नहीं की जाएगी। फीमेल का केवल हाइट नापा जाएगा। वहीं हम बात करें यहाँ पे देखिए जैसे हिली एरिया के हो गए, गढ़वालीज हो गए, कुमायूनीज हो गए, हिमाचल प्रदेश के हो गए, गोरखा, डोगरा, मराठी, सिक्किम्स, उसके बाद लेह एंड लद्दाख, कश्मीर वैली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो अभ्यर्थी होंगे उनकी जो हाइट है वह 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 155 सेंटीमीटर, यानी कि फ़ीमेल को कोई छूट नहीं मिल रहा है। और मेल का जो चेस्ट होना चाहिए वो 78 सेंटीमीटर का होना चाहिए नॉर्मल और फुलाव के बाद 83 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वहीं हम बात करें शेड्यूल ट्राइब्स की यानी कि एसटी कैंडिडेट की तो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल की, फीमेल की 150 सेंटीमीटर। इनका जो चेस्ट होना चाहिए वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के बाद 81 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का इन्हें भी फुलाव चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हवलदार क्लर्क के लिए। तो क्लर्क में देखिए यहाँ पे जो हाइट है सामान्य अभ्यर्थियों की वो भी कम ही ली जाती है। तो यहाँ पे देखिए मेल की जो हाइट मांगी गई है वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है और फीमेल की 155 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें जो कि केवल मेल का नपनी होगा तो नॉर्मल चेस्ट उनका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के बाद 82 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। यदि हम बात करें हिली एरिया के अभ्यर्थियों की तो उनका जो हाइट होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का 150 सेंटीमीटर होना चाहिए और नॉर्मल चेस्ट इनका जो होना चाहिए वो 77 और फुलाव के बाद 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि चेस्ट में इनका कोई छूट नहीं मिल रहा है। यहीं हम बात करें शेड्यूल ट्राइब्स की तो उनका जो हाइट होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये मेल का था और फीमेल का 150 सेंटीमीटर होना चाहिए और इनका जो चेस्ट सामान्य अवस्था में होना चाहिए वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के बाद 81 सेंटीमीटर का हो जाना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं पैरामेडिकल फीमेल जो कि केवल फीमेल के लिए है। तो इसमें जो इनका हाइट होना चाहिए वो 157 सेंटीमीटर का होना चाहिए और यदि वो हिली एरिया से संबंध रखते हैं तो 155 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यदि आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 150 सेंटीमीटर का होना चाहिए और आप यदि इस तरह के स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इस तरह के आप यदि प्रदेश में रहते हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 147.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। चूँकि यह केवल महिलाओं के लिए है इसलिए हाइट इसमें आप बहुत कम देखने को मिलेगा। चेस्ट की इनकी मपनी होगी नहीं इसलिए यहाँ पे नहीं बताया गया है कुछ भी। चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, यानी कि जो दौड़ होता है वह किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि पीईटी विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स
यानी कि जब आपका PST होता है तो उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप लोग का किया जाता है। उसमें यदि आप पास हो जाते हैं तो उस परीक्षा में, तो फिर आप लोग का दौड़ कराया जाता है। इसमें देखिए, यदि हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें, केवल हम लेह और लद्दाख रीजन के कैंडिडेट्स को छोड़ दें, तो मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उन्हें 5 किलोमीटर का दौड़ पूरा करना होगा, जो कि 24 मिनट का उन्हें समय मिलेगा। यदि हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उन्हें 1.6 किलोमीटर केवल दौड़ना होगा, जो कि 8.5 मिनट में उन्हें पूरा करना होगा। यदि हम लद्दाख रीजन के मेल कैंडिडेट की बात करें तो उन्हें भी 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, जो कि 6.5 मिनट में दौड़ना होगा। यदि हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें लद्दाख रीजन की, तो उन्हें 800 मीटर का दौड़ पूरा करना होगा, जो कि 4 मिनट में उन्हें पूरा करना होगा। इसके बाद आप लोग का ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा, यानी कि स्किल टेस्ट होगा। इसमें मुख्य रूप से आप लोगों को उस संस्था में बुलाया जाएगा, जो विभिन्न प्रकार के संस्थाएं होती हैं, असम राइफल्स की जो विभिन्न प्रकार के सेंटर्स होते हैं वहाँ पे बुलाया जाएगा। और जिस ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है उसमें आपको हुनर दिखाना होगा। जैसे कि कभी कभी कुक्स का निकलता है तो वहाँ पे आप लोग से खाना बनवाया जाता है, बढ़ई का निकलता है तो आपको बढ़ईगिरी करवाया जाता है वहाँ पे। तो इसी तरह के यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होता है वहाँ पे, जिसे हम स्किल टेस्ट भी कहते हैं। फिर उसके बाद टेस्ट के बाद होने के बाद आपको का रिटन टेस्ट होगा। तो यहाँ पे 100 मार्क्स के ये रिटन टेस्ट होता है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आप लोग को सामान्य रूप से जनरल और EWS कैंडिडेट्स को 35% नंबर पाना होता है और 33% मार्क्स SC ST और OBC को लाना होता है। ये न्यूनतम मार्क्स है। और फिर जब रिटन एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर शॉर्ट लिस्ट होते हैं अभ्यर्थी, जो कि 4 गुने बुलाए जाते हैं डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फिर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है लास्ट में, जो उसके बाद आप लोग को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो ये था प्रक्रिया, इसमें भर्ती की प्रक्रिया किस प्रकार होती है इसके बारे में बताया था। चलिए यहाँ पे देखिए, अब एज लिमिट की बात कर रहा है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड जो है, इसमें ब्रिज और रोड के बारे में, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इनका जो इनिशियल रैंक है वो नायब सूबेदार का है। देखिए यहाँ पे जो भी पोस्टें निकाली जाती हैं ट्रेड्समैन से संबंधित या फिर टेक्निकल पोस्टें निकाली जाती हैं, उनमें उनका कार्य जो होता है वो तो अलग होता है, लेकिन उन्हें किसी न किसी प्रकार के रैंक से जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जो ब्रिज और रोड डिपार्टमेंट का यहाँ पे निकला हुआ है, टेक्निकल पोस्टें निकली हैं, इनका जो रैंक है वह नायब सूबेदार का रैंक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नायब सूबेदार। इनका जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, वह मैट्रिक्स या फिर उसके बराबर होना चाहिए, यानी कि हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास होना चाहिए, और साथ ही उन्हें डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। ठीक है। इसका जो एज लिमिट है वह 18 से 23 साल मांगा गया है। यदि हम क्लर्क के पोस्ट की बात करें, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है, तो इनका जो इनिशियल रैंक है वो हवलदार का है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है, यानी कि 10+2 इसमें मांगा गया है। और इसका जो स्किल टेस्ट होगा उसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, और टाइपिंग टेस्ट में इनका मुख्य रूप से 35 शब्द प्रति मिनट लिखना होगा इंग्लिश में टाइपिंग यदि करते हैं तो, और यदि हिंदी में करते हैं तो उनका 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। यदि हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इनका जो होना चाहिए वो 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए। और जिस प्रकार के मैंने बताया कि SC ST हो गया और OBC को छूट मिलता है, तो वो अपने सर्टिफिकेट के आधार पर वो छूट ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम रिलीजियस टीचर के बारे में, तो जो कि केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। तो इनका जो इनिशियल रैंक है वह नायब सूबेदार का है। इनका ग्रेजुएशन विथ मध्यमा इन संस्कृत मांगा गया है और भूषण इन हिंदी मांगा गया है। और इनका जो एज लिमिट होना चाहिए वो 18 से 30 साल की होनी चाहिए। इसमें देखिए एज लिमिट इनकी काफ़ी अधिक है, 18 से 30 साल है। यदि हम बात करें ट्रेड ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन की, तो इसमें जो मेल कैंडिडेट के लिए केवल यह पोस्ट है। इनका जो इनिशियल रैंक होगा वो हवलदार का होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्हें मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास किया हुआ होना चाहिए, और साथ ही इन्हें 12th क्लास में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। यानी कि हाई स्कूल का एग्ज़ाम इन्होंने पास किया हो, और साथ ही 12th में इनका जो सब्जेक्ट हो वह फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ हो। और उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है इनका है वह 18 से 25 साल है। चलिए हम बात करते हैं ट्रेड रेडियो मैकेनिक का। तो इनका जो इनिशियल रैंक है वह
वारंट ऑफिसर का है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया है और जिसमें कि डिप्लोमा चाहिए इन्हें रेडियो एंड टेलीविज़न में, यानी कि रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, फिर टेक्नोलॉजी और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या फिर टेली कम्युनिकेशन हो गया, और या फिर कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, और या फिर डोमेस्टिक एप्लियंसेस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड और द स्टेट गवर्नमेंट। यदि है इनके पास तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर इनके पास यदि 12th क्लास यानी कि इंटरमीडिएट में इनका जो 50% इनका है मार्क्स और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ इन्होंने लिया है तो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और इनका जो एज लिमिट होना चाहिए वह 18 से 23 साल होना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं अब ट्रेड आर्मर्स की। ये जो कि मेल कैंडिडेट हैं तो इनका जो इनिशियल रैंक है वह राइफलमैन का है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का 10th पास चाहिए। एज लिमिट जो है इनका होना चाहिए वो 18 से 23 साल होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट की। तो इसमें जो केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। इनिशियल रैंक इनका राइफलमैन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनका 10th पास चाहिए, यानी कि 10th एग्ज़ाम पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही ये जो 10th में इनका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वह इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड बायोलॉजी होना चाहिए। एज लिमिट जो इनकी होनी चाहिए वो 18 से 23 साल होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट की। तो इनका जो इनिशियल रैंक है वह राइफलमैन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हाई स्कूल पास होनी चाहिए विथ इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड बायोलॉजी से, और इनका जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल होना चाहिए। जो नर्सिंग असिस्टेंट है यह केवल मेल कैंडिडेट के लिए ही है। चलिए बात कर लेते हैं हम वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट की, जो कि केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। इनिशियल रैंक इनका वारंट ऑफिसर का है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 मांगा गया, यानी कि 12th मांगा गया है, और फिर इन्हें 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। वेटरनरी फील्ड में इन्हें 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। एज लिमिट जो इनका होना चाहिए वो 21 से 23 साल होना चाहिए। पैरामेडिकल की बात करें जो केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है तो इनका जो इनिशियल रैंक है वो राइफलमैन का है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्हें 10th पास चाहिए और एज लिमिट जो है होना चाहिए इनका वो 18 से 25 साल होना चाहिए। ट्रेड वाशरमैन की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए जो कि है केवल रैंक इनका राइफलमैन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए और इनका जो एज लिमिट होना चाहिए वो 18 से 23 साल होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कौन कौन से ट्रेड में भर्ती निकाली गई हैं, उनका रैंक क्या है, एज कितना होनी चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो काफ़ी समस्या हो रहा है मुझे बोलने में भी, क्योंकि इतना आदत नहीं है मुझे बोलने का। तो कई सारी चीज़ें जो कि छूटने की संभावना रहती हैं, तो कमेंट के माध्यम से यदि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो इस विषय में तो आप पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी आपको अवश्य ही दी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए पोस्टों की संख्या दी हुई है कि कहाँ किस किस राज्य में कितनी पोस्टें, कौन कौन सी पोस्टें आई हैं। जैसे अंडमान निकोबार का यहाँ पे दिया हुआ है एक पोस्ट है जो कि हवलदार कलर का है। फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश का यहाँ पे दिया हुआ है। फिर अरुणाचल प्रदेश का है, कौन कौन सी पोस्टें आई हुई हैं, कितनी पोस्टें हैं। असम का हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर एंड नागर हवेली का हो गया, दिल्ली का हो गया, दमन दीव का हो गया, गोवा, गुजरात। उसी प्रकार से बात करें तो हम यहाँ पे देखिए हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मणिपुर, मेघालय हो गया। और फिर हम बात करें तो यहाँ पे निकाला गया है पोस्टें जो हैं वो मिज़ोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब। आप जिस राज्य से भरना चाहते हैं वो राज्य आप देख लीजिएगा कि किस राज्य से आप भरना चाहते हैं, कितनी पोस्टें आई हुई हैं। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। राजस्थान हो गया, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो इस तरह की 34 राज्यों में यह पदें निकाली गई हैं। यहाँ पे देखिए 35वां राज्य भी यहाँ पे है जो कि वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पे भी सीटें 56 सीटें निकाली गई हैं टोटल अलग अलग ट्रेड की। तो दोस्तों यही जानकारी आप लोग को देनी थी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई जैसा कि आप देख रहे हैं। कुछ जानकारी यदि छूट गई होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है आप पूछने के लिए। यदि उसकी जानकारी होती है तो उसकी जानकारी आपको अवश्य दी जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।